Here, see, whenever we talk about present perfect continuous tense, तो one thing you see, आप इसके नाम में गौर से देखो तो ये जो है ना आपको कम से कम दो टेंस का मिक्सचर दिखेगा, दिख रहा है। जब दो टेंस को बनाया गया है तब ये तीसरा बना है, ठीक है। लाइक दो को मिलाया गया तब तीसरा बना है। प्रेजेंट में तो हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा, ठीक है। लेकिन इसको देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये चौथा जो है वो बनाया गया है इसके ठीक पहले वाले दो टेंस को मिक्स करके, ठीक है। अब मिक्स किसको किसको किया गया, तो एक मिक्स किया गया कंटिन्यूअस को और एक किया गया परफेक्ट को, ठीक है, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिक्स किया और प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स किया और दोनों को मिला दिया तो बन गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, दोनों को मिला दिया तब, ठीक है। अब दोनों को मिलाइएगा, दो दो टेंस को मिलाएंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर भी मिक्स करेंगे, तो जैसे स्ट्रक्चर मिक्स करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बड़ा ना, हो जाएगा ना बड़ा, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा है। यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो बिगर देन एनी अदर टेंस, ठीक है, और एनी अदर स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेज। हियर वी हैव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर गौर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना, ठीक है। तो ये असल में ख़त्म हो जाता है ऑब्जेक्ट पर ही, लेकिन उसके साथ में सिंस फोर प्लस टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेंस जो है बताता है क्या कि कोई काम जो है, सी इट शोज दैट एन एक्शन दैट बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, कहता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, हाँ पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक अभी तक वो चल रहा है वैसे ही, ठीक है, राइट, खत्म नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गाना शुरू किया सुबह सुबह, ठीक है, और सुबह से गा रहा है, शाम हो गया अभी तक गाया जा रहा है, तो काम खत्म नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है काम खत्म, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट। कि वह सुबह से गा रहा है, या नहीं कि सुबह से गाया, क्या लिखेंगे, सुबह से गा रहा है लिखना होता है आपका, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये तो एग्जाम्पल बता दिया कि पास्ट में काम शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चल रहा है। मान लो किसी ने बचपन में LKG में नर्सरी में नाम लिखा है किसी स्कूल में, 12th क्लास में आ गया, अभी तक वहीं पढ़ रहा, तो बोलेगा ना कि मैं नर्सरी क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ, बोलेगा कि नहीं, हेलो, ये वुड बी स्पीकिंग कि मैं यहाँ नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट में शुरू किया था, कोई 12 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अभी भी वही है, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिचुएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। देखिए इस टेंस में जो है ना सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, ये सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समस्या आपको तब आएगा जब इससे आप किसी किताब से उठा के ट्रांसलेशन बनाओगे। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे ना तो ट्रांसलेशन वाले में क्या होता है, हिंदी थोड़ा सा अलग दिया होता है। आप कभी गौर से देखना, वहाँ पे लिखा रहेगा ता रहा है, जैसे में लिखा रहेगा वह 2 घंटे से नाचता रहा है, क्या लिखा रहेगा, वह 2 घंटे से, हाँ कहेगा तुम आधे घंटे से खाते रहे हो, तुम आधे घंटे से खाते रहे हो, वह 10 मिनट से बोलता रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं कहीं ये सेंटेंस बोलने में आपको ऑड नहीं लग रहा है कि हिंदी में कुछ गड़बड़ी है, हाँ, हेलो, हाँ आपको ऐसे ही सुनोगे तो लगेगा कि कुछ हिंदी बैलेंस नहीं बैठ रहा है। अगर हम इसको कर दें, ठीक है, इस तरह से कि वह 2 घंटे से नाच रहा है, कोई दिक्कत,
सेंटेंस सही है कि नहीं? बोलना भी आसान हो गया। तुम आधे घंटे से खा रहे हो, बोलना आसान हो गया ना। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस को इसी तरीके से लाएंगे। लेकिन अब इसमें देखो, अगर आप रहा है रही है पे खत्म कर देता हटा करके, तब एक समस्या और आएगा आपके साथ कि जो रहा है रही है से खत्म होता है वो कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो अब बताइए, जब रहा है रही है पे खत्म होगा तो इसमें कैसे आएगा? वह 2 घंटे से खा रहा है, उसका ट्रांसलेशन जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीजिएगा, बताइए। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा? कंटिन्यूअस में कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा? कैन समबडी लेट मी नो, एनीवन? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, वंस अगेन अजय, क्या एक बार और? तो प्रेजेंट परफेक्ट का तो बात नहीं किया, हम तो कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? somebody else want to speak? मेरा सवाल ये है कि मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह 2 घंटे से गा रहा है, ठीक है, तो ये वह 2 घंटे से गा रहा है सेंटेंस कौन से टेंस से आप ट्रांसलेट कीजिएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से? क्यों ऐसा कीजिएगा? क्योंकि टाइम आ गया। अगर टाइम नहीं रहता तो? हाँ, चलो सही जवाब अभी मिल गया है। माइक बंद कर लीजिए, माइक इको कर रहा है आपका। अनिमेश, मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, यही बताना था आप लोगों को, ठीक है। अभी लोग वापस आए हैं तो, लेकिन फिर भी कुछ लोग गायब हैं। 9 लोग, हाँ, ठीक है। तो आई मीन टू टेल, यहाँ बताने के लिए क्या बात था कि अगर हम रहा है रही है पे समाप्त करते हैं तो ध्यान ये देना है कि अगर सिर्फ रहा है रही है सेंटेंस में है, ठीक है, देन इट विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा इंग्लिश? मैं पढ़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। वह गा रहा है, क्या हो जाएगा इंग्लिश? हाँ, हाँ, सगुफ्ता यू ज्वाइन अगेन। सगुफ्ता आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, माइक इको कर रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया, राइट। वह घर की सफाई कर रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज क्लीनिंग द हाउस, हो जाएगा ना। लेकिन अब सब में टाइम जोड़िए थोड़ा सा, ठीक है। नहीं, क्लीनिंग द हाउस हो जाएगा, इन नहीं लगेगा, ठीक है। हम्म, तो सब में टाइम जोड़िए। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको नहीं बना सकते हैं कि आई एम टीचिंग, ठीक है, फॉर 1 आवर, ऐसा कुछ नहीं बना सकते हैं, समझ गए ना। अब इसको मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर चाहिए। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? होल्ड होल्ड, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एक सांस में पूरा बोल जाओ, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग, अब बाकी चीज़ों की बात कर ले। इसमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए अब मैं बोलते जाता हूँ, आप देखो, देख करके बना सकते हो। इट्स इजी फॉर यू टू डू इट। आपको, आपके लिए बनाना बहुत आसान काम है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हेलो, किसी का कोई कंफ्यूजन कुछ भी है? नहीं है? हाँ, अनिमेश स्पीक। हम्म, बोलो जल्दी। हाँ, बोलो।
सेंड कर देंगे तो नोट्स तो भेजा हुआ है, आपको क्या चाहिए वीडियो? अच्छा तुमसे डिलीट हो गया है, कॉपी में नहीं लिखा है? लिख लीजिएगा, हम सेंड कर देंगे, ठीक है। राइट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अब ट्रांसलेशन की, ठीक है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। आई के साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। और हैव के बाद क्या लगाना है, आई हैव बीन। और उसके बाद पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो टीच का बी फोर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। राइट। तो आई हैव बीन टीचिंग तक बना लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद दूसरे आपको ऑफर देते हैं, दोनों में से कोई सिंस फोर लगाया हुआ, दो चीजें, दोनों में से कोई एक लगा दो, ठीक है। आप चाहो सिंस लगा दो, आप चाहो फोर लगा दो, उसके बाद टाइम जोड़ दो, सिंस 1 आवर या फोर 1 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी वो चीज़ पढ़ाया नहीं है। करेक्ट है, समझ में आ रही मेरी बात? पढ़ा देंगे तो सही सही यूज कीजिएगा, नहीं पढ़ाए हैं तो जैसे आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो अब मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, यू शुड ट्राई टू ट्रांसलेट इट, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो, हाँ, वह 1 घंटे से खाना पका रही है, क्या हो जाएगा, somebody, she has been, हाँ, she has been cooking food for 1 hour, ठीक है। वह 1 घंटे से खाना पका रही है, ये हो गया। राइट। वह 2 घंटे से काम कर रहा है, क्या गलती हुआ, सुधारिए कोई। हाँ, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। राइट। मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, हाँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, वह 6 महीने से गया में रह रहा है, क्या हो जाएगा, कम ऑन समबडी, वह 6 महीने से गया में रह रहा है। हम्म, कुछ लगा दो सिंस, हाँ, सिंस 6 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, अभी आपके पास कोई बॉन्डेज नहीं है, सिंस लगाओ, फोर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट। हाँ, वे लोग 4 महीने से अपना मकान रिपेयर कर रहे हैं। हम्म। हम्म। रिपेयरिंग, दे दे हैव बीन, होल्ड होल्ड, हाँ, देयर हाउस फॉर 4 मंथ्स, दे हैव बीन रिपेयरिंग देयर हाउस फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। चलो आगे। बच्चे 1 घंटे से रो रहे हैं, क्या होगा, द चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग फॉर 1 आवर, द चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग फॉर 1 आवर, कोई दिक्कत किसी को? रिया वर्मा, कोई दिक्कत है आपको भी? नहीं है, रिया कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये इतना तक तो बन जाएगा, निगेटिव बनाना रहेगा, निगेटिव भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। वह 1 घंटे से नहीं रो रहा है, क्या बनेगा, हाँ हाँ, ही हैज के बाद नॉट, नॉट लगाइए, ही हैज नॉट बीन वीपिंग, लगाइए फिर से।
हम्म। 1 आवर। ठीक है। हाँ, वे लोग 1 महीने से एक किताब पढ़ रहे हैं। फॉर अ मंथ। हाँ। ठीक है। अब इसी का निगेटिव बनाइए, वे लोग 1 महीने से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। रीडिंग बुक्स फॉर 1 मंथ। 1 आवर पे आ गए। कोई दिक्कत नहीं, चलो ये ट्रांसलेशन बनाने आपको आ गया है। इसका इंट्रोगेटिव भी बनेगा, हैव को बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग का हिंदी क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। हेलो। दिल्ली। वह सुबह से। सही तो है। व्हाई पीपल लूज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से सो रहा है। अच्छा, मेरी आवाज, हम तो बगल में ही है। सुबह से सो रहा है। ठीक है। वह सुबह से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आता है आई हैव बीन टीचिंग इन स्कूल इन दिस स्कूल सिंस 2014। बताइए हिंदी जल्दी। हाँ। ठीक है। मैं इस स्कूल में 2014 से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। ठीक है। ठीक है। आगे, दे हैव बीन वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, क्या हो जाएगा। हाँ, वे लोग इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन कोई पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्या होगा हिंदी। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे, वह कल से गा रही है। माई टीचर हैज बीन नरेटिंग द स्टोरी फॉर अ वीक, क्या होगा हिंदी। मेरे शिक्षक 1 सप्ताह से क्या कर रहे हैं। हाँ, कहानी सुना रहे, समझा नहीं रहे हैं। ठीक है। हम्म। ये सारे का ट्रांसलेशन आपसे हो जाएगा। हेलो। नरेट मिस होता है कहानी सुनाना। ठीक है। NARRAT। ठीक है। नरेट मिस कहानी सुनाना, नरेट से बनता नरेटिंग। क्लियर है। चलिए। अभी क्या है कि अगर आप इसका हिंदी वगैरह सब देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यहाँ यूज ऑफ सिंस फॉर। ये यूज ऑफ सिंस फॉर बता देने के बाद, आई वुड नॉट एक्सेप्ट एनी वन कमिटिंग मिस्टेक। ठीक है। किसी से यूज ये सिंस फॉर का गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। हाँ। तो ये मैं आपको बता दूंगा कल। उसके बाद इसके स्पेशल केस में कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। ठीक है। स्पेशल रूल में बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। करेक्ट। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस वन ओनली वी विल गो फॉर पास्ट इंडेफिनिट। इसको खत्म करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। किसका हिंदी। तो इसको आप पढ़ के हिंदी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन हैव हिंदी वाइल रीडिंग रीडिंग ओनली। देखो, द डॉग योर डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर 30 मिनट। आपका कुत्ता 30 मिनट से भौंक रहा है। प्रेम हैज़ बीन डांसिंग सिंस 12 PM। प्रेम दोपहर के 12 बजे से नाच रहा है। अब प्रेम वाला सेंटेंस का निगेटिव कर दिया, इंट्रोगेटिव कर दिया। इंट्रोगेटिव करेंगे, हैज़ है बाहर आ जाएगा, बाकी सब जैसे था लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी और कोई दिक्कत है अभी तक में। नो प्रॉब्लम। रिया कुमारी, एनी प्रॉब्लम।